हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम फिर हाजिर हैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन के साथ। आज है 19 अप्रैल। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज मेड द एम्बेसडर ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम इन WWF इंडिया, यानी WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया। तो इनका ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया है? WWF इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, वो हमें बताना है। तो कौन से वो साहब हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है WWF इंडिया की तरफ से? तो वो विश्वनाथन आनंद है। ये चेस के खिलाड़ी हैं जिन्हें WWF इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद जी WWF के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर विश्वनाथन आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड ऑन 17 अप्रैल 2020? 17 अप्रैल 2020 को मनाए गए विश्व हीमोफीलिया दिवस का विषय क्या था, ये हमें बताना है। व्हाट वाज द थीम? थीम क्या था हीमोफीलिया डे का, जो कि 17 अप्रैल को मनाया गया है? थीम था गेट प्लस इन्वॉल्व। इसका थीम था हीमोफीलिया डे का गेट प्लस इन्वॉल्व। ये हमें याद रखना है। हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया जाता है 17 अप्रैल 2020 को, और इसका थीम था गेट प्लस इन्वॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु was chosen as the mascot of the Asia Para Game 2020? एशिया पैरा गेम 2020 का शुभारंभ, जो कि शुभंकर जो शुरुआत में किया जाता है, उसको किसे चुना गया है? तो एशिया पैरा गेम 2020 के लिए शुभंकर फेई को चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेई। वंस अगेन देखते हैं, हु वॉज चूजन एज द मॉस्कॉट ऑफ एशिया पैरा गेम्स 2020? एशिया पैरा गेम्स के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? तो फेई को एशिया पैरा गेम्स 2020 के लिए चुना गया मॉस्कॉट के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु वॉज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ CMD ऑफ MTNL? हाल ही में किसे MTNL के CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त भार इनको दिया गया है? तो वो कौन साहब है जिनको ये भार दिया गया है? तो वो साहब हैं PK पुरवार जी हैं। ये इनको MTNL का नया CMD का भार दिया गया है, नियुक्त किया गया है, मान सकते हैं CMD का प्रभार इनको ही सौंपा गया है। तो PK पुरवर जी को CMD MTNL का बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हाउ मच डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI reduce the reverse repo rate? Recently, how much did the Reserve Bank of India reduce the reverse repo rate? रिवर्स रेपो रेट कितना कम कर दिया है RBI ने, वो हमें बताना है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर कितना किया है? तो अब बताना है। तो रिवर्स रेपो रेट हो गया ये 3.75। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जो कि
बैंक जो अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करती है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। और जो आरबीआई पैसा देती है बैंकों को तो उसको उस रेट को कहते हैं, वो रेपो रेट कहलाता है। वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से, रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। एक रेपो रेट होता है जो कि आरबीआई देती है, लोन देती है बैंकों को, ठीक। और एक रिवर्स रेपो रेट होता है, रेपो रेट जो आरबीआई को बैंक द्वारा मिलता है पैसा लोन इंटरेस्ट पे। तो ये जो बैंक देती है आरबीआई को तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। उस पर जो मिलता है इंटरेस्ट उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और जो आरबीआई बैंक को देती है उसको रेपो रेट कहते हैं। जिस इंटरेस्ट लेती है बैंक द्वारा जिस रेट से, उसे रेपो रेट कहते हैं। और बैंक जो रेट लेता है, इंटरेस्ट लेता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ IWF प्रेसिडेंट ड्यू टू एलिगेशंस ऑफ करप्शन। हाल ही में किसने भ्रष्टाचार के आरोप के चलते IWF के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो कौन साहब हैं जो कि IWF के प्रेसिडेंट थे, जिन पर हाल ही में करप्शन का एलिगेशन लगा है, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ गया है? तो वो कौन साहब थे वो बताना है, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है तमस अजान साहब हैं, जो कि IWF के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है क्योंकि उन पर करप्शन का एलिगेशन लगा है। तो करप्शन के एलिगेशन की वजह से उनको रेजिग्नेशन देना पड़ गया है। वो थे प्रेसिडेंट IWF के, तमस अजान साहब। इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, who launched an integrated geospatial platform called सहयोग? हाल ही में किसने सहयोग नामक एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कौन डिपार्टमेंट है जो कि इंटीग्रेटेड जियोस्पाशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम रहेगा सहयोग? तो कौन सा डिपार्टमेंट लॉन्च किया है सरकार का, तो वो बताना है। तो DST डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, यानी कि द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो DST, सरकार के DST मिनिस्ट्री ने सहयोग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सहयोग नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि DST के द्वारा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने सहयोग नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग डिड SBI अनाउंस वेविंग सर्विस चार्जेस ऑन ATM ट्रांजैक्शन? SBI ने कब तक के लिए ATM लेन देन पर सेवा शुल्क माफ करने की घोषणा की है? तो ATM, अब SBI कार्ड से हम किसी भी बैंक के ATM से हम अपना पैसा निकाल सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेगी SBI, ऐसा अनाउंस किया है। तो ये कब तक के लिए छूट दिया गया है वो हमें बताया है। तो SBI ने ये छूट 30 जून
2020 तक के लिए दिया है। 30 जून 2020 तक हम किसी भी बैंक के एटीएम द्वारा अपना पैसा निकाल सकते हैं, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जून 2020 तक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कर मिलते हैं, बाय।